गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे। आज मेरा मॉर्निंग का रूटीन शुरू हो रहा है प्राणायाम से। आज मैं मॉर्निंग में 4:30 बजे उठी थी। फिर मैंने आधे घंटे का अनुलोम विलोम और प्राणायाम किया। इससे ना हमारा स्ट्रेस बहुत कम होता है और लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है। हमारा दिमाग शांत रहता है और हमारे अंदर ना प्रायः सकारात्मक सोच बनी रहती है। फिर मैं अपने डेली मॉर्निंग में ग्रीन टी लेती हूँ। ग्रीन टी से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। यह हमारा वज़न घटाने में सहायक होता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है या और हमारी पाचन क्रिया में भी सुधार करता है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। और आज मैं मॉर्निंग में अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे मॉर्निंग में टिफ़िन तैयार करना था। तो इस वजह से 5 बजे से मैं अपने किचन में आ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की इस टाइम मॉर्निंग की शिफ्ट चल रही है, तो इस वजह से वो 6 बजे तक चले जाते हैं। तो मुझे जल्दी टिफ़िन तैयार करना पड़ रहा है। फिर मैंने बाकी के काम किए। फिर और उसके बाद 9 बजे तक मैं नहा के एकदम फ्रेश हो गई थी और फिर मैं अपना स्टडी का फर्स्ट नोट शुरू करूँगी 9 बजे से, जो मैं 12:30 बजे तक करूँगी क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल इस टाइम चेंज हो गया है और अब वो लेट से आता है 12:30 बजे तक। फिर मैं उसको 12:30 बजे तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल जाऊँगी लेने। और आज मैं अपने स्टडी का फर्स्ट लॉट मैथ से शुरू कर रही हूँ जिसमें मेरा टॉपिक था डेसिमल। और यह मैं आर.एस. अग्रवाल की बुक से करती हूँ। मैंने खुद से भी इसमें से क्वेश्चन सॉल्व किया था क्योंकि इसमें रूल दिए हुए हैं, तो फिर वो जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था तो मैं रूल पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रही थी। और जो मुझे लग रहा था कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था तो फिर मैं यूट्यूब पे ट्रिकी मैथ बाय अशोक सर की वीडियो को देखा था, जो 2.5 घंटे की वीडियो है और उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। आर.एस. अग्रवाल की बुक के सारे चैप्टर उन्होंने करवाया हुआ है। तो मेरा यही टारगेट रहता है कि मैं डेली एक दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट कर लूँ। इसमें कम से कम 104 क्वेश्चन है, तो उसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। 2 घंटे मुझे लग गए थे फिर भी इसको करने में। क्योंकि अभी तो ये डेसिमल वगैरह और ये सब मेरा एकदम स्टार्टिंग से ही मैं मैथ की शुरुआत कर रही हूँ, तो अभी इसमें छोटे-छोटे चैप्टर होते हैं। इस वजह से अभी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। जब आगे बड़े क्वेश्चन आएँगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मेरे बेटे का स्कूल से आने का टाइम भी हो गया था, तो फिर मैं उसको लेने चली गई थी। जब लेने गई थी ना तो बहुत तेज़ से बारिश आ रही थी, थोड़ा-थोड़ा मैं भीग भी गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे के साथ 1 घंटे तक टाइम स्पेंड किया क्योंकि मैं लंच वगैरह नहीं करी रहती हूँ। जब वो स्कूल से आ जाता है तो उसके बाद ही हम दोनों साथ में ही करते हैं। ऐसे अकेले में तो फिर उसको खिलाओ तो खाने में बहुत ही ज़्यादा नाटक करता है, तो इस वजह से साथ में खिलाती हूँ तो वो अच्छे से खा भी लेता है। उसके बाद थोड़ी देर तक वो खेला है फिर सो गया। फिर मेरा स्टडी का सेकेंड स्लॉट शुरू हो जाता है 2 बजे से। 2 बजे से 4 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी, जिसमें मैं केवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी। क्योंकि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते जाते हैं और उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं या फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते हैं तो फिर हमको आइडिया नहीं लगता है कि हाँ, पेपर कैसा आ रहा है हमारे एग्ज़ाम में और फिर हम उसको क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मैं प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन साथ-साथ में सॉल्व करती चलती हूँ। मैं अपनी स्टडी का सेकेंड स्लॉट कंप्लीट करने के बाद अब मैं घर के कुछ काम करूँगी। आज मैंने सुबह से बर्तन नहीं धुले हुए थे, तो बर्तन ढेर सारा रखा हुआ है तो पहले मैं उसको धोऊँगी। क्योंकि जब मेरा बेटा स्कूल चला जाता है ना तो फिर मैं सारे काम छोड़ देती हूँ और अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। जब छोटे बच्चे रहते हैं ना हमारे साथ, तो कितना भी हम कोशिश कर लें कि हम मन लगा के अच्छे से पढ़ाई कर लें, बच्चे के साथ पढ़ाई करना तो थोड़ा मुश्किल ही रहता है। लेकिन
फिर भी देखते देखते बच्चे भी समझ जाते हैं कि हाँ मम्मा पढ़ाई कर रही है, तो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर खिलाना पिलाना ऐसे बीच बीच में चल जाता है। और मेरे हस्बैंड 4:30 बजे तक ड्यूटी से आ जाते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं कुछ नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। वो सब करने के बाद मैं अपने बेटे के साथ बाहर थोड़ा निकल जाती हूँ, क्योंकि वो बच्चों के साथ खेल भी लेता है और थोड़ा हम लोग बाहर टहल के भी आ जाते हैं। अगर छोटे बच्चे घर में हैं तो फिर उनके साथ भी थोड़ा टाइम हमको देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से उनको इग्नोर कर दें। और मेरे स्टडी का डेली व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यूँ ही मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिएगा।